हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 12 की मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 के 14 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने जस्ट अभी पिछले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं कि क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए 15 नंबर में आपसे कह रहा है ना, क्वेश्चन 15 में आपसे क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू कुछ दे रखा है इस तरीके से 2 0 1, फिर नीचे क्या दे रखा है 2 1 3, फिर आपको दे रखा है 1 -1 0। ठीक, ये दे रखा है और आपसे बोला है फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड, है ना। क्या फाइंड करने के लिए बोला है बच्चा, और बोला है फाइंड, मैं नीचे लिख देता हूं, a² -5a + 6i, ये बोल रखा है फाइंड। अब देखिए बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिल गए तो ये केवल कैलकुलेशन में होते हैं, बाकी इनका कोई ज़्यादा ये दमदार क्वेश्चन नहीं है, बस कैलकुलेशन है इनकी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से इसको करिएगा, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कई बच्चे कर देते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, लिखा है a² -5a + 6i। तो सबसे पहले a² का मतलब क्या होता है, a का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, है ना। a² का मतलब क्या समझते हैं, a² मीन्स a × a, यही तो होता है ना। a × a, मैं ऐसे लिख देता हूं a × a। अब a² का मतलब आप यहां मत समझिएगा कि इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर सारे नंबर का स्क्वायर करके काम खत्म, ऐसा नहीं है। यहां पे a² का मीनिंग होता है a × a। ठीक, ऐसे सबका फिर 5a निकालेंगे, फिर 6i। यहां पे i क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। 3 × 3 का रखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए गिवन है वो भी किस ऑर्डर का है, 3 × 3 का है। तो आइए रख के सॉल्व करते हैं। a × a, इसका मतलब a को भी लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। और इंटू a, फिर से a लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक। अब चलिए इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई करिए। अब देखो, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनाई कितना होता है 4। देखिए एक बात मैं आपको क्लियरली बोल दूं कि मैं टेबल यहाँ पढ़ूंगा, है ना, हिंदी में पढ़ूंगा पूरी तरीके से, और आप भी, मैं कहूँगा कि आप भी टेबल किस में याद करो, हिंदी में याद करो, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। देखिए 2 दूनाई 4 + 0 + 1, 4 और 1 कितना होता है 5। चलो कहानी खत्म। अब इसको उठाओ, 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा -1, इसको उठाइए इसके साथ, 2 1 कम 2 0 0, यानी 2 आएगा। अब इसको उठाओ, 2 दूनाई 4, 2 1 कम 2, 4 2 6, 3 1 कम 3, 6 3 9, फिर 2 0 हो गया, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, -3, 1 -3 -2, फिर 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 0, 2 3 कितना हो गया 5, और इसका मल्टीप्लाई 2 1 कम 2 -2 0, सब 0 हो लिया। फिर 0 -1 0, तो -1 बचा, 1 1 कम 1, 3 1 कम 3, -3 और 0, 1 -3 तो -2। ये लीजिए आपका a² की वैल्यू आ गई, ठीक है। a² की वैल्यू आपकी आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, 5a निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, 5a निकालने वाले हैं, ठीक है। तो a² आपके साथ है, ठीक है। तो अब फटाफट हम क्या करते हैं, किसको निकालते हैं, 5a। 5a का मतलब क्या होता है, 5a का मतलब होता है, यहां पे दिख रहा है सबको, मैं यही लिख देता हूं, 5a निकालते हैं। 5a मीन्स 5 लिख करके इंटू किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, a के साथ। a का मतलब कितना है 2 0 1, ठीक है, 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप बात समझिए, 5 लिखा है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 0 5 1 कम 5, 5 दूनाई 10, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 1 कम 5 -5 0, कहानी खत्म। अब 6i निकालना है, तो 6i कैसे निकालोगे, ये भी बहुत आसान है। तो कुछ मत करो, 6i निकालने के लिए 6i इसका मतलब 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3, तो 1 0 0
0100001। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 600060006। कहानी खत्म, सबका हमने इंडिविजुअली निकाल लिया। अब क्या करोगे आप, इसको लिख करके लिखोगे देयरफॉर a² - 5a प्लस 6i। ठीक, ये निकालने वाले हैं। तो a² की वैल्यू देखो चुपचाप यहाँ पे लिखे थे ना, इसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 - 2 -5a। 5a की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको भी लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे 10 0 5 10 5 15 5 - 5 0। फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा 6i लिखा है, तो 6i की वैल्यू ये रही, प्लस में है तो प्लस 6i की वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूँ 600। दिख रहा है सबको, है ना चलो दिख रहा है, विजिबल है। 060006 लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। तो पहले काम कर लो, इसके साथ माइनस करो 5 - 10 कितना हो जाएगा, 5 में से 10 गया -5, है ना, इसमें से ये गया तो -1, 2 में से 5 गया -3, 9 में से 10 गया -1, 2 में से 5 गया -7, 5 में से 15 गया -10, 0 में से 5 गया -5, प्लस हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, ये गया कितना माइनस, तो -2। ठीक, अब प्लस क्या लिखा है 600060006। कहानी खत्म। अब क्या करना है, इसको फटाफट क्या करिए -6 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 1, इसको ऐड किया तो -1, इसको ऐड किया -3, -1 इसको ऐड करने पर आएगा -1, इसको ऐड करने पर आएगा -10, फिर इसको ऐड करोगे -5 4 6 में से 2 गया 4। ये लीजिए, हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। यही है आपका परम शुद्ध आंसर। ठीक, तो बस निकाल करके अलग अलग सारी वैल्यूज को रख दीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कर लिया बच्चों, देख रहे हो कैलकुलेशन ही है इसमें और कुछ नहीं है। तो आप अगर बिल्कुल थोड़ा सा अपने दिमाग को जिंदा रख के अगर आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, बशर्ते आप कैलकुलेशन में प्लस माइनस मिस्टेक ना करें। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं 16 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 16 आपसे कह रहा है भैया आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 0 2, है ना, फिर लिखा हुआ है 0 2 1, फिर लिखा हुआ है 2 0 3। ठीक, बोला प्रूव दैट, ये लो प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया। बोला टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो देखिए ध्यान से, ये 16 नंबर है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, a³ - 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। अब आपको ये प्रूव करना है। तो देखो LHS लेके सॉल्व करते हैं, सारी कहानी बनेगी। तो प्रूफ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा a³, लेकिन a³ निकालने से पहले a का 3 बार मल्टीप्लाई, तो आपने एक साथ 3 बार मल्टीप्लिकेशन तो जाना नहीं है, न कर सकते हो आप। तो एक बार 2 का निकालिए, जो आएगा उसका फिर से a के साथ कर देंगे, तो a³ नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले हम क्या निकालेंगे a²। ठीक, a² का मतलब a का 2 बार लिख देते हैं, यानी कि 1 0 2 0 2 1 0 2 3, ये लिखा, इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 लिख दिया 2 बार। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, एक बार फिर से a के साथ कर देंगे, a³ निकल जाएगा। तो चलिए
मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट करेंगे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सावधानी के साथ। तो 1 एकम में 1 0 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, फिर 0 0 0 खत्म, 0 हो गया, फिर 2 0 6, 6 2 8, फिर 0 0 2, फिर 0 2 2 4 0, फिर 0 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 2 5, फिर 2 0 6, 6 2 8, फिर 0 0 0, फिर 2 2 4 0, 3 3 9, 9 4 13, ये लो ए स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है आपको, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, यही तो होता है। और ए स्क्वायर कितना आया है 508, ए 2 2 4 5, और यहाँ कितना है 8 0 13, और यहाँ फिर से ए को आप फिर से लिख दीजिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, लिख दिया आपने, कहानी खत्म। अब चलो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका ए क्यूब क्या हो जाएगा, निकल के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट इसी तरीके से। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहां पर 5 एकम 5, 5 0 8 9 16, 16 5 21, 21 हुआ, फिर 0 0 0 0 हो गया, फिर 5 9 10 0 8 3 24, 24 10 34 34, फिर 2 एकम 2 0 10 10 2 12, फिर 0 4 2 8 0 8, फिर 2 9 4 4 एकम 4 4 4 8 5 3 15 15 और 8 23, फिर 8 एकम 8 0 3 26 26 और 8 34, फिर इसका 0 0 0 0 हो गया, फिर 8 9 16 0 3 39, 39 और 16 कितना होता है 39 और 16, तो यहाँ एक इससे दिया 40 10 50, है ना, 5 55 55 हो गया, 1 3 4 5 55, ठीक है 55 होगा। तो 55 ये रहा बेटा क्या आपका ए क्यूब की वैल्यू, ये रही आपकी किसकी वैल्यू बेटा, ए क्यूब की वैल्यू। थोड़ा इसको बीच में लिख दो, अच्छा दिखेगा थोड़ा सा, है ना। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी तो कैसे निकालना होता है। तो ए क्यूब की जैसे वैल्यू आई ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब निकल गया। और आप देखिए आपके साथ एक खुशखबरी और आ चुकी है कि ए क्यूब निकालते निकालते आपने ए स्क्वायर निकाल लिया है। ये रहा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या है ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं, इसमें 6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, वो तो लास्ट में करेंगे, ए से करेंगे आई से। चलो अब एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग, एलएचएस क्या लेके चलते हैं एलएचएस। तो देखो ए क्यूब की वैल्यू चुपचाप रखेंगे, तो क्या रखेंगे यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू कितनी है बताइए, कहोगे सर ए क्यूब की वैल्यू तो आई है 21 0 34, 21 0 34, है ना, नीचे क्या है 12 8 23, 12 8 23, फिर 34 0 55, 34 34 0 55, ठीक। ए क्यूब ये है -6 ए स्क्वायर, तो -6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसमें 6 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट हम यहीं पे करके लिख रहे हैं, समझ पा रहे बात को। तो 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा 30 0 6 8 48, ठीक, 6 2 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 8 48, 0 6 3 18 का लेगा 1 3 78, ठीक, ये हो गया 6 से। अब क्या लिखो +7a, +7 का मतलब होता है प्लस ए में 7 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा 7 7 0 2 7 9 14, है ना, फिर 0 7 9 14, 7 एकम 7, फिर 7 9 14, 0 7 3 21, ठीक है, ये हो गई कहानी। अब +2i, तो इधर तो जगह फुल हो गई, तो नीचे लिखेंगे +2i लिख देते हैं, +2i, 2 लिख करके i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1
अच्छा 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये लीजिए कर दिया मैंने इसको भी। अब इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है ना, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको देख लेंगे, आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। अब आपको दिख रहा है साफ क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए कि इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो एक काम कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, फिर जो आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। चलो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 21 में से 30 गया, कितना होता है -9, 0 में 0 गया 0, 34 में से 48 गया है ना, तो 34 6 40 14 आएगा, -14 है ना। अब देखो 12 में से 12 गया 0, 8 में से 24 गया -16, फिर 23 में से 30 गया -7, 34 में से 48 गया, फिर वही कहानी आ जाएगी। 34 में 48 गया कितना -14, 0 में 0 गया 0, 55 में से 78 गया, तो 78 में से 55 माइनस करेंगे आप, तो 8 में से 5 यानी -23 आ जाएगा। कितना आएगा -23। ये हो गई कहानी, माइनस कर दिया दोनों को। अब दोनों क्या करिए आप, प्लस करके लिखिए, तो प्लस 7 और 2 कितना होता है 9, 0 और 14 प्लस 0 14 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, 7 और 0 7 हो जाएगा, फिर 14, फिर कितना हो जाएगा, फिर 0 को 0 में जोड़ दिया, फिर 21 को 2 में 23, ये लीजिए ये आया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा बच्चा, इधर ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे, तो -9 प्लस 9 0, 0 प्लस 0 0, -14 प्लस 14 0, 0 -16 प्लस 16 0, -7 प्लस 7 0, -14 प्लस 14 0, 0 प्लस 0 0, -23 प्लस 23 क्या आया 0। अरे वाह, ये तो सब लड्डू मिल गया। देखो इतना आया कि सब हमें क्या मिल गया, लड्डू। अब आपको सबको पता है लड्डू मिल गया तो क्या करना है, खा लेना है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको खाना नहीं है इसको देखिए 0 0 0 सब आया, यानी ये कैसी मैट्रिक्स है बेटा, जीरो मैट्रिक्स। यानी इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यही तो प्रूव करना था, ये देखिए दिख गया आपका, आ गया RHS। क्या आ गया बेटा, RHS। इट्स प्रूव्ड नाउ, इट्स प्रूव्ड। कहानी समझ में आई कैसे प्रूव करनी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है और गलती नहीं करनी है, क्योंकि आता तो सबको है लेकिन मिस्टेक कहाँ कर बैठते हैं, प्लस और माइनस में। मैं सच बता रहा हूं, इसको बहुत सचेत होकर करिएगा, अलर्ट होकर के, नहीं प्लस माइनस एक भी माइनस गड़बड़ हुआ कहीं तो आपका 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, फिर वहां डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं तो इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे कि सारी क्वेश्चंस सारे बच्चे समझ पाएँ और इसको कर पाएँ। जय हिंद।